छात्रों, हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 11 मैथ अध्याय 3 त्रिकोणमिति फलन से वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें पहला सवाल है निम्नलिखित रेडियन माप की संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। पाई का मान दे रखा 22/7 का प्रयोग करें। 11/16 5 पाई/3। देखो सॉल्यूशन, देखो इसका। देखो 11/16 क्या है? रेडियन है। इसको किस में बदलना है? हमें अंश में बदलना है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं। ए 11/16 का मान अंश में बराबर 11/16 गुणा, इसके लिए 180/पाई से हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए 11/16 पाई का मान दे रखा हमें 180/22/7। यहाँ दे रखा है पहले ही पाई का मान। अब 11 गुणा 180, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन 16 गुणा 22, 11 दूनी 22। ठीक है ना, 2 एकम 2, 2 निम 18। ठीक, अब 2 अट्ठे 16 और 45 बार कटाइए। अब बचा है हमारे पास 45 गुणा 7/8। अब गुणा करो इसकी, 7 पंजे 35 का 5 हासिल के क्या बचे 3, 7 चौक 28, 28 29 31, 315/8। क्या है ये? इतने अंश आया 315/8। यही नहीं छोड़ेंगे अभी से, 315/8 अंश। अब भाग लगाकर दिखाते हैं आपके लिए। यहाँ पर देखिए 8 का भाग 315, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24, कितने बचे 7, 5 उतार लेना, 8 निम 72, कितना बचा 3, 3 अंश बचा ये। ठीक है ना, ये 39 अंश हो गए। 3 अंश, एक अंश में देखो, यहाँ देखो थोड़ा, एक अंश बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है। ठीक है, अब क्या 3 गुणा 60 की गुणा कर दी 60, तो ये हो गया 180 मिनट हो गई। ठीक है ना, अब भाग लगाओ, 8 दूनी 16, 20, फिर 8 दूनी 16, 4 बच्चे, अब 4 मिनट हो गया, 22 मिनट आ गया है। ठीक है ना, अब 60 की फिर गुणा करें इसमें, 4 से 24, 240, अब 8 तिया 24, 30 सेकंड। 30 सेकंड आ गया, तो इसका मान आया आंसर 39 अंश 22 मिनट 30 सेकंड। उत्तर समझ गए ना? जल्दी से करो इसे, देखो सवाल को। अगला देखते हैं अब। बी पार्ट क्या? 5 पाई/3। बी 5 पाई/3 का मान अंश में, तो देखो 5 पाई/3 गुणा 180/पाई, और यहाँ तो पाई से पाई खत्म, 3 छिंग 18 60, 5 गुणा 60 बरा 5 छिंग 30, 1 0, इतने अंश आ गया जी उत्तर। ये तो हो गया सवाल, बहुत छोटा निकला। आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 पर।
दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो इसका। एक वृत्त है जिसका व्यास क्या है, 40 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त बनाते हैं, इसका व्यास, वृत्त का व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर, तब त्रिज्या कितनी हो गई, व्यास की आधी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जीवा, जीवा कितनी है, 20 सेंटीमीटर, देखो ये है 20 सेंटीमीटर, ये केंद्र हो गया, ठीक है। केंद्र से त्रिज्या पे चाप है ये, ठीक। ये क्या है, इसका चाप हो गया। छोटे चाप, इसी की लंबाई पूछ रहा है चाप की, ओ, ए और बी, ठीक है। अब ये हो गई 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ओके। त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी 20 सेंटीमीटर, तब त्रिभुज कैसा है, समबाहु, समबाहु होगा। अतः कोण ए ओ बी बराबर 60, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 अंश का हो जाएगा, ये 60 हो गया। 60 अर्थात रेडियन में कितना है इसका मान, π/3 रेडियन, ठीक है। अब निकालना है चाप। फॉर्मूला क्या होता है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, ओके। और जी चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण गुणा त्रिज्या। यहाँ देखिए, इसलिए चाप बराबर कोण कितना है, π/3, त्रिज्या कितनी 20, तो ये हो गया 20 π/3 रेडियन। आंसर जल्दी से कीजिए। अगला सवाल देखते हैं अब। हो गया, आगे देखो सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल देखिए, कोसेक -1410 का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करते हैं, देखो माइनस थीटा है तो इसमें पड़ेगा ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 1410 अंश 1410। अब क्या करें, 1410 में 360 से भाग लगाते हैं, 360 से भाग लगाओ 1410 में, 4 0, 4 6 24 का 4, हंस के 2, 4 × 12 13 14, तो माइनस के 30 बचे, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक 4 × 360 माइनस 30 अंश। इसका मतलब क्या है, ये किस में 4 बार घूम के फिर किस में आएगा, ये बोलो, इसी में आएगा ना। ये जब इसमें रहेगा चौथे में, देखो 1 2 3 और 4 में से कम है, चौथे में रहेगा फिर माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये कोसेक 30 अंश, कोसेक 30 अंश। और कोसेक 30 अंश देखो, चूंकि कोसेक 360 माइनस थीटा एन गुणा 360 माइनस थीटा क्या होगा, साफ साफ लिखो, कोसेक एन गुणा 360 माइनस थीटा
बराबर माइनस कोसेक थीटा। अब कोसेक 30 का मान कितना होता है? 2। उत्तर समझे? सवाल नंबर 4। अगला सवाल देखो। 10 19 पाई अपॉन 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए बराबर 10 6 18 और 19 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 पाई प्लस 5/3 3 6 18 और 1 19 बराबर। यहाँ देखो इसका 6 पाई मतलब 2 पाई 2 और 2 4 और 6 इस पहले में आएगा, प्लस का रहेगा तो ये हो जाएगा 10 पाई/3। 10 पाई/3 मतलब 10 60 का हुआ ये 10 60 अंश 10 60 का मान √3। आंसर हो गया ना। अगला सवाल देखिए 5वां प्रश्न। सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कोस स्क्वायर पाई/3 माइनस टेन स्क्वायर पाई/4 बराबर -1/2। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखो साइन स्क्वायर पाई/6 इसीलिए हम लिख सकते हैं साइन पाई/6 का होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई/3 का होल स्क्वायर माइनस टेन पाई/4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो साइन पाई/6 बराबर साइन 30 अंश 1/2 मान होता है इसका, ठीक है। और कॉस पाई/3 बराबर कॉस 60 अंश, इसका मान कितना होता है? इसका भी 1/2 होता है। 10 पाई/4 बराबर 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है बराबर साइन पाई/6 का होल स्क्वायर कितना? 1/2 1/2 का वर्ग प्लस इसका भी 1/2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 चौथाई चौथाई कितना हो गया? आधा 1/2 माइनस 1 घटाओ आधे में से 1 गया तो कितना बचा? माइनस के 1/2। राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 6। छठा सवाल सिद्ध कीजिए 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3 बराबर 10। तो देखो इसे हम कर सकते हैं 2 ब्रैकेट में साइन 3 पाई/4 को लिख सकते हैं हम 4 और पाई माइनस पाई/4। देखो 4 पाई में से 1 गया 3 पाई/4 लिख सकते हैं का होल वर्ग प्लस 2 इसको करेंगे हम कॉस पाई/4 का स्क्वायर प्लस 2 सेक पाई/3 का होल स्क्वायर बराबर 2 साइन 180 माइनस थीटा इसमें पड़ेगा तो माइनस का होगा, ये प्लस का ही रहेगा। तो ये हो गया साइन पाई/4 का स्क्वायर प्लस 2 कॉस पाई/4 का मान 1/√2 का वर्ग प्लस 2 सेक 60 अंश का मान कितना होगा?
2 का वर्ग बराबर 2 इंटू 1/√2 का साइन 45 का मान 1/√2 प्लस 2 गुणा 1/2 हो गया ये, प्लस 2 दूनी 4, 2 गुणा 1/√2 का मान 2, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 4 दूनी 8, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 8 बराबर 10, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया था हमने। जल्दी से कीजिए इसे, समझ में आए हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन वीडियो का आपको प्राप्त हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे सभी को फ़ायदा मिले।